जी दुखों पे दुख देके पाए हैं कष्ट बारी, तापों ने है तपाया, शांति ने मुख छिपाया, दिल तड़पता हमेशा, नैनों से नीर जारी, विषयों की आदतों ने तन मन बिगाड़ डाला, नहीं चैन एक गरीबी, हरदम है बेकरारी, कृपा से तूने अपनी जो दात दी हमको, गफलत में आके हमने बर्बाद कर दी सारी, किस्ती हमारे दिल की फसमों के भंवर में खाती पड़ी है धक्के, फिरती है मारी मारी, मन आँख कान जीवा वश में नहीं हमारे, आकर के तंग इनसे करते हैं गिरिया जारी, तुम बिन नहीं है भगवन कोई दर्द ख्वाह अपना, खुद गर्द नजर आवे बाकी ये दुनिया सारी, हम तुम असल में को कहते हैं वेद ये जो, पर्दा उठा दिखा दो अपनी शक्ल प्यारी, हो बे उम्मीद सबसे रख आस एक गोविंद, आए हैं दर पे तेरे, राखो हमें मुरारी, ईश्वर प्रभु प्यारे विनती सुनो हमारी, हम हैं अनाथ अति, आए शरण तुम्हारी। शहंशाह राम की जय हो। जय हो।
ओ ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता के स्वाध्याय सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज आप सब लोगों ने अष्टमी का पूजन किया होगा। कुछ स्थानों पर अष्टमी का पूजन होता है और कुछ स्थानों पर कुल परंपरा के अनुसार, लोक परंपरा के अनुसार हम लोग नवमी को भी पूजते हैं। तो अष्टमी का आप सब ने पूजन करके एक तरह से आज ये जो माँ का जो पूजन है, जिसको हम लोग चैत्र नवरात्र बोलते हैं, इसको आज आप सबने लोगों ने संपन्न किया होगा। माँ की कृपा का आप लोग अनुभव करें, क्योंकि मैं ये नहीं कहता हूँ कि माँ की कृपा आप पर बनी रहे, क्योंकि माँ की कृपा तो सदैव आपके ऊपर बनी हुई है। बस दिक्कत कहाँ है? दिक्कत यह है कि हम उस कृपा का अपने जीवन में अनुभव नहीं कर पाते हैं। जो क्षण ऐसा हो जिसमें हम उस कृपा का अनुभव कर सकें, अर्थात हम अपनी घर की जो खिड़कियां हैं जो हमने बंद की हुई हैं, उनको जब हम खोल देते हैं तो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि सूर्य के द्वारा की गई जो कृपा है, अर्थात प्रकाश, उस प्रकाश का हमको अनुभव जब हो जाता है, हम बोल सकते हैं कि हम सूर्य की कृपा का अनुभव कर रहे हैं। इसी प्रकार वो जो चलती हुई वायु है, सुगंधित वायु जो है, वह सुगंधित वायु जब हम खिड़की बंद कर देते हैं तो वो वायु हमारे तक नहीं पहुंच पाती। जिस समय हम उन खिड़कियों को खोल देते हैं तो वो सुगंधित वायु जो बह रही है बाहर, जो पहले से ही विद्यमान है, उसका हम अपने जीवन में अनुभव कर पाते हैं। यही बात हमारे यहाँ कही गई है कि ईश्वर की कृपा सबके ऊपर एक समान बरस रही है। उसके लिए किसी भी प्रकार का कोई पक्षपात नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो किसी पर कृपा करता है और किसी पर कृपा नहीं करता है। हम उसका अनुभव नहीं कर पाते। इसी तरह कहते हैं जो शास्त्र है, उस शास्त्र की कृपा सब पर एक समान है, लेकिन हम उस शास्त्र की कृपा का जो है वो अनुभव नहीं कर पाते। तीसरी कृपा हमारे यहाँ कही गई, जिसको हम बोलते हैं गुरु कृपा। ऐसा नहीं है कि गुरु अपने किसी शिष्य के ऊपर कृपा करता हो और किसी पर ना करता हो। उसके भी मन में किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं है। निष्पक्ष होके वो अपने प्रत्येक शिष्य के ऊपर एक ही समान दृष्टि रखता है। माता और पिता भी हम सभी के ऊपर, अर्थात अपनी जो संतान है, उस संतान के प्रति एक समान का भाव रखते हैं।
आवश्यकता इस बात की है कि हम उसका अनुभव करें। अनुभव हम क्यों नहीं कर पाते? तो शास्त्र कहते हैं कि सबसे बड़ी जो कृपा है, जिसको हम आत्म कृपा बोलते हैं, उस आत्म कृपा का अभाव है। आत्म कृपा का अर्थ क्या हुआ? आत्म कृपा का अर्थ हुआ जब आप अपने ऊपर, स्वयं के ऊपर आप कृपा करते हैं। आपको इस बात का अनुभव हो जाए कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरी निष्ठा के साथ आप उस साधन को या उस मार्ग को अपने जीवन में स्वीकार करें। तो कहते हैं यह जो आत्म कृपा है, इस आत्म कृपा का परिणाम क्या होता है कि वह परमात्मा जो सर्वत्र व्याप्त है, वह परमात्मा जो सर्वरूप है, उसका अनुभव हमको होने लगता है। श्रीमद् भगवद गीता के इस 5वें अध्याय में जो श्लोक नंबर 24 है, उसमें हमने यही बात विचार की थी। स योगी, वह जो योगी है, ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतोऽधिगच्छति। श्लोक नंबर 24 जो है, उसमें संकेत दिया भगवान ने कि वह जो है ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करके क्या होता है? ब्रह्म भूतोऽधिगच्छति। ब्रह्मभूत, ब्रह्मभूत का मतलब समस्त प्राणियों में उस ब्रह्म तत्व को देखता है, सत्य को देखता है। और जिस समय ऐसा होता है तो क्या होता है? उसका जो परिणाम है, उसकी जो बाहरी जो अभिव्यक्ति है, जैसे आप प्रसन्न हैं तो आपकी जो प्रसन्नता है उसकी अभिव्यक्ति कहाँ से होती है? तो आपके व्यवहार में होती है। और जिस समय आप शोक में होते हैं तब भी वो आपके व्यवहार में आता है। तो कहते हैं जिस व्यक्ति के जीवन में ऐसी स्थिति हो जाती है कि वो सब में स्वयं को देखता है और स्वयं को सब में देखता है, तो उसकी स्थिति क्या होती है? ये मैं आपको इसलिए भी बता रहा हूँ कि आपका जो मिशन है, स्वामी राम तीर्थ मिशन, इस स्वामी राम तीर्थ मिशन में का जो आदर्श वाक्य है, जिसके ऊपर बादशाह राम ने बहुत जोर दिया है, वह है सर्वम खलु इदं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन। इदम, इदम का मतलब दृश्यमान, ये जो समस्त जगत है जो आपको दिखाई दे रहा है, वो कहते हैं ये जो दिखाई देने वाला जगत है, ये उस ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। मैंने 2 टर्म आपके सामने प्रयोग में लाया था मैं, आपको यदि ध्यान होगा तो वो जो शब्दावली है वो क्या थी? तो हमने उसको कहा था कारण ब्रह्म और कार्य ब्रह्म। कारण ब्रह्म का मतलब क्या है? जो कॉज है, और वो जो कॉज है उसका जो इफेक्ट है, वो इफेक्ट कैसा है कहते हैं, वो भी उसको हम कार्य ब्रह्म बोलते हैं। ब्रह्म ही दोनों, एक कारण है और एक कार्य है। एक कारण के रूप में हमको दिखाई दे रहा है और एक कार्य के रूप में दिखाई दे रहा है। और तीसरा कौन है? जो कारण और कार्य इन दोनों से अतिरिक्त है, अर्थात इन दोनों से अलग हटके है। न वो कारण है न वो कार्य है, जिसको स्वामी राम कहते हैं, न मैं बंदा न खुदा था, मुझे मालूम ना था। ये जो जगत है, तो ये हमारा हमारा आदर्श वाक्य है। अर्थात जो स्वामी राम तीर्थ मिशन है, उसमें स्वामी जी ने जिस बात को बार बार बोला है, उसको और जब उन्होंने सिंप्लीफाई किया, तो आपको ध्यान होगा कि जब वो विदेश से आए तो लोगों ने कहा कि आप कुछ बनाइए, आप कोई संस्था बनाइए। तो उन्होंने कहा कि जितनी भी संस्थाएं हों सब राम की हैं, और राम प्रत्येक संस्था का है। ये जो एक उच्च भावना थी, उच्च स्थिति थी उनकी, वो क्या संकेत करती है कि किसी भी प्रकार का द्वैत उनके मन में नहीं है। यही थोड़े से और दूसरे शब्दों में भी स्वामी जी ने अभिव्यक्त किया। वो कहते हैं कि सब राम के हैं, राम सबका है। यहाँ पर भी बिल्कुल वही बात आती है। तो कहते हैं कि ये जो स्थिति जिस समय आपके जीवन में आ जाती है, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, अर्थात सब उस परमात्मा का ही है। अब आप व्यवहार में कैसे बरतते हैं, आपका जो वर्तना है वो कैसा होता है?
आपका जो वर्तना है वो वर्तना किस प्रकार का होगा, तो कहते हैं सर्वभूत ही तेरता। सहज रूप से जैसे आपसे अगर कोई पूछे कि आप क्यों जी रहे हैं, हमारे बहुत सारे परिवारों में जो कॉन्ट्रडिक्शंस होते हैं, हमको लगता है कि नहीं, ऐसी स्थिति में जिया नहीं जा सकता। मेरा संकेत आप समझ लेंगे। तो पति पत्नी दोनों में जब तकरार कभी कभी ऐसी स्थिति में पहुंच जाती है, जब लगता है कि नहीं, अब आपस में जीना बहुत मुश्किल है, लेकिन तब भी हम क्या बात कहते हैं कि नहीं, हम अपने लिए नहीं जी रहे हैं, अब हमें अपने स्वार्थों से ऊपर उठना पड़ेगा। हम किसके लिए जी रहेंगे, तो कहते हैं हम अपने जो बच्चे हैं उनके लिए जी, हमारे जो बच्चे हैं इनका भविष्य ठीक हो जाए, ये इनके ऊपर किसी भी प्रकार का दुष्प्रभाव ना पड़े, हम इसके लिए जिएंगे। किसके लिए हम जीते हैं, अपनों के लिए जीते हैं। और आप बहुत जब और भी गहराई में जाते हैं उपनिषद के चिंतन में, तो वो कहते हैं कि आप अपनों के लिए नहीं जीते हैं, बल्कि आप अपने लिए जीते हैं। अपनों के लिए नहीं जीते, क्योंकि अगर आप अपनों के लिए जीते तो आप अपना जो है, जिसको आप मैं बोलते हैं ना, आप इसको समाप्त कर देते। लेकिन आप देखेंगे, देखिए सबसे ज्यादा मोह किसमें होता है। वैसे तो कहा गया है कि जो चारों विकार हैं वो एक ही जगह पर अगर आपने देखने हो तो वो आप देख सकते हैं वानर में। काम की अधिकता वहां पर आप देख सकते हैं, क्रोध की अधिकता आप वहां पर देख सकते हैं, और मोह की भी अधिकता आप वहां पर देख सकते हैं, और लोभ की भी अधिकता आप वहां देख सकते हैं। अर्थात ये जो चारों विकार हैं, ये चारों विकार यदि आपने किसी एक स्थान पर अभिव्यक्त रूप में देखने हो, प्रत्यक्ष रूप में देखने हो, तो आप कहाँ देख सकते हैं उसको, वानर में देख सकते हैं। एक अक्सर बहुत प्रचलित है और बहुत व्यवहारिक है, आपने हो सकता है सुना हो उसके बारे में। लेकिन यहाँ पर जो अपना जो देहरादून है, देहरादून का जो आश्रम है, इसमें मेरे को भी पहली बार देखने का अवसर मिला। अब जो है वो, क्योंकि अपने आश्रम के आसपास जो है, जो जंगल है, फॉरेस्ट जो है, उसमें इनकी संख्या बहुत बढ़ गई है। तो रोज 8-10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद इस तरह का अवसर मिलता है जब हमें इसको देखने का, हम देख पाते हैं इस चीज को। वो कौन सी चीज है, आप हैरान होंगे इस बात पर कि मोह का ऐसा स्वरूप आपको देखने को नहीं मिलेगा। बच्चा जो है उसकी मृत्यु हो गई, मर गया वो, लेकिन माँ तब भी उसको छोड़ती नहीं। उसकी जो माँ है वो तब भी उसको छोड़ती नहीं है, हाथ में उसको लेकर उसको लेकर घूमती है। अपना जो ग्रुप होता है उस ग्रुप से बिल्कुल अलग हो जाती है। और यहाँ तक होता है कि वो ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है जबकि उसका जो शरीर है, अर्थात जो उसकी हड्डियां हैं, वो उसके चमड़े को, उसकी चर्बी को छोड़ना शुरू कर देती हैं। गल गल के वो गिर जाता है, लेकिन तब भी माँ उसको छोड़ती नहीं। ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि उपनिषद का एक सिद्धांत है, और वो उपनिषद का सिद्धांत ये है कि आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति, कि हम अपनों से भी प्रेम नहीं करते हैं। हम सबसे ज्यादा प्रेम किससे करते हैं, तो स्वयं से करते हैं। जब तक हम, हमारा स्वयं को सुख प्राप्त हो रहा है अपनों से, तब तक तो ठीक है। लेकिन जब हल्का सा भी खतरा होता है, एक कोरोना ने तो आपके बिल्कुल सामने बता दिया। अभी 2 या 4 दिन पहले हमारे एक परिवार में एक मृत्यु हुई। उनके पूरे परिवार को ही एक तरह से इसका दुष्प्रभाव पड़ गया था। और आप आश्चर्यचकित होंगे कि उस पिता ने, जिसने अपने पूरे जीवन को सेक्रीफाइस कर दिया अपनी संतान के लिए, अपने बच्चों के लिए या अपनी पत्नी के लिए, पूरे जीवन भर वो व्यक्ति एडजस्ट करता रहा। लेकिन जिस समय उसकी मृत्यु हॉस्पिटल में हुई, तो आप मतलब सोचकर हम कभी कभी हैरान हो जाते हैं कि वो जो हॉस्पिटल वाले थे उन्होंने ही उसका अंतिम संस्कार किया, परिवार में से कोई भी व्यक्ति वहां पर नहीं पहुंच पाया।
मेरा कहने का तात्पर्य क्या है कि हमको हल्की सी भी अगर आशंका होती है, हम अपने ऊपर डालकर उसको देखें। अगर हमको हल्की सी भी आशंका होती है तो हम अपने प्रति ज्यादा जिम्मेदार होते हैं, वहां पर हम अपनों को भी हटा देते हैं। अब आप सोच कर देखिए कि जिस समय आप समस्त जगत में, समस्त प्राणियों में स्वयं को देख रहे हैं, तो आपका जो प्रेम लोगों के साथ में होगा, आपका जो प्रेम बस प्राणियों के साथ में होगा, चाहे वो पशु है, चाहे वो पक्षी है या वो है, तो आपकी संवेदना का स्तर क्या होगा? आपकी संवेदना का स्तर होगा वहां पर आप उनको अपना नहीं मान रहे हैं। आप पर तो मान ही नहीं रहे हैं, आप उनको अपना भी नहीं मान रहे हैं, बल्कि अपना न मानते हुए आप उनको मैं ही मान रहे हैं। आप समझ लीजिए, आप उनके साथ में इतना प्रेम करेंगे। कहते हैं यह जो स्थिति है सर्वभूत हिते रता, समस्त प्राणियों के हित में लगे रहना। स्वामी रामतीर्थ मिशन का जिस समय आप लोगो देखेंगे, वहां पर क्या लिखा हुआ है, स्वामी गोविंद प्रकाश जी महाराज ने उसके नीचे लिखवाया था, सर्वभूत हिते रता। प्रत्येक प्राणी के, उसमें कोई ऐसा नहीं है सिर्फ मनुष्य के लिए की बात नहीं हो, बल्कि समस्त प्राणी के। और समस्त प्राणियों का हित किसमें है? समस्त प्राणियों का हित यही है जिसको हम लोग अभी, आज हमने अष्टमी की पूजा की। तो अष्टमी क्या है? अष्टमी अर्थात वह जो माँ है वो कौन है? प्रकृति है। जिस समय आप प्रकृति में किसी भी तरह का खलल नहीं पहुंचाते हैं, जिस समय आप प्रकृति को उसके स्वभाव के अनुसार बहने देते हैं, चलने देते हैं, बस समझ लीजिए यही उसकी पूजा है। जिस समय आप अपने अहंकार के कारण उस पर किसी भी प्रकार का ऐसा प्रयोग नहीं करते हैं जिससे कि आप ये दिखाना चाहें कि देखिए प्रकृति के ऊपर भी मैंने नियंत्रण प्राप्त कर लिया है, अग्नि के ऊपर मैंने नियंत्रण प्राप्त कर लिया, जल के ऊपर मैंने नियंत्रण प्राप्त कर लिया, इन सब के ऊपर मैंने नियंत्रण प्राप्त किया है। जिस समय ये भावना हम में आती है तो प्रकृति भी बीच बीच में अपना अस्तित्व दिखा देती है कि नहीं, तुम जिसको खलल डालने की कोशिश करते हो, अगर वो माँ बिगड़ जाए या वो प्रकृति बिगड़ जाए तो क्या हो सकता है। प्रकृति, यही कारण है कि हमारी जो संस्कृति है उस संस्कृति में प्रकृति को बहुत महत्व दिया गया। क्यों प्रकृति को महत्व दिया गया? क्योंकि अगर प्रकृति जिसको बोलते हैं अपने सही रूप में है, प्रकृति यदि अपने सही रूप में है, तो आप ये समझ लीजिए कि आप सर्वहित के अंदर जुड़े हो। तो सर्वभूत हिते रता, प्रत्येक प्राणी के हित में लगा हुआ है। अच्छा, प्रत्येक प्राणी के हित में कौन लगा रहेगा? प्रत्येक प्राणी के हित में देखिए, जब तक आपकी वृत्ति शरीर के साथ में रहेगी, जब तक आपकी प्रवृत्ति मेरा के साथ में रहेगी, मेरा के साथ जोड़कर जब तक आपका मैं बना रहेगा, तब तक आप किसके लिए लड़ते रहेंगे, किसके लिए संघर्ष करते रहेंगे? तो मेरा को बचाने के लिए आप संघर्ष करते रहेंगे, अपने मैं को बचाने के लिए संघर्ष करते रहेंगे। लेकिन जिस समय आप सर्वभूत हित रत, जैसे आपने निष्काम कर्म योग में पढ़ा, निष्काम कर्म योग में क्या है? वो कहते हैं जिस समय आप दूसरों के हित की कामना को करते हुए, दूसरों के हित में अपने कर्मों को समर्पित कर देते हैं, तो ऐसा जो कर्म होता है वो कर्म क्या बन जाता है? वो कर्म भी साधना बन जाता है, वो कर्म भी उपासना बन जाता है, वो कर्म भी परमात्मा की सेवा बन जाता है। और वह कर्म जो है वो क्या करता है? वो आपके अंतःकरण को शुद्ध करता है। आपके भीतर जो मलिनता है, आपके भीतर जो राग द्वेष आदि जो मल है, इन सबको वो समाप्त कर देता है। तो ये जो श्लोक है, अगला वाला जो श्लोक है 25वां, इसको आप थोड़ा सा देखिए। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषय क्षीण कल्मषा छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रता। सर्वभूतहिते रता, ये जैसा मैंने आपको बताया
सर्व प्रत्येक प्राणी के हित में। लेकिन कब? देखिए, एक तो हमने कल भी एक शब्द पर विचार किया था, और वो शब्द कौन सा था? निर्वाण। निर्वाण शब्द का मैंने आपको बताया था, जब किसी भी दीपक में कोई किसी भी प्रकार का कंपन नहीं होता, बाहर की जो हवा है, बाहर की जो वायु है, जिस समय उसको कपाती नहीं है। अच्छा, बाहर की ही हवा उसको कपाती नहीं है या कुछ और भी होता है? आपने देखा होगा कि अगर तेल में, वो जो तेल है या घृत है, उसमें यदि पानी का अंश आ जाए तो भी क्या होता है? आप देखिएगा वहां पर क्या होता है, वहां पर तब भी उसमें विक्षेप पैदा होता है। इसका मतलब जिस तेल को आप डाल रहे हैं, या जिस तेल में वो दीपक जल रहा है, उस तेल में भी कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए। उसमें कोई बाहरी तत्व नहीं होना चाहिए, उसमें कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जो दीप शिखा को जो है वो डिगाए, अर्थात उसमें चिरमिर 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 करके आवाज होती होगी, आपने देखा होगा। इसका मतलब विक्षेप चाहे भीतर से है चाहे बाहर से है। निर्वाण शब्द का अर्थ क्या है? जो टिक गया है, जिसके अंतर में भी किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं है, किसी भी प्रकार का जो विजातीय विचार है, दूसरा विचार है, वो जिसके मन में नहीं है। और दूसरी बात, बाहर से भी उसको किसी भी प्रकार का अवरोध पैदा नहीं हो रहा है, वायु नहीं चल रही है। एक तो इसका ये होता है, उसको हम कह सकते हैं, निर्वाण शब्द को निर्वात भी बोल सकते हैं। वात का अर्थ आप समझते हैं ना? वात का अर्थ होता है वायु, वात का अर्थ होता है वायु। तो वायु नहीं चल रही है, ना तो वायु चल रही है, ना भीतर किसी भी प्रकार का प्रसुप्त अर्थात छुपा हुआ सूक्ष्म जो है वो संस्कार है, उसको बोलते हैं हम निर्वात। ऐसा जो ऋषि है, वो कौन सा? उसको कहते हैं निर्वाण की प्राप्ति हो गई, जिसको हम लोग सामान्य भाषा में, हमारे यहाँ की जो भाषा है, उसमें ये कहा जाता है कि उस व्यक्ति ने अपने पार्थिव शरीर का परित्याग कर दिया। उसी बात को वहां पर उन्होंने कहा निर्वाण। बुद्ध कहते हैं वो निर्वाण को प्राप्त हो जाता है। एक अर्थ तो इसका ये हुआ निर्वात, और दूसरा इसका अर्थ एक और है, उसका अर्थ है निर्वाण। वाह हटा दीजिए, आप वाण भी कर सकते हैं, लेकिन समझने के लिए, क्योंकि वाण शब्द का प्रयोग आपको थोड़ा सा भ्रमित कर सकता है, लेकिन बाण शब्द जो है उसका जो है वो आपको भ्रमित नहीं करेगा। बाण किसको बोलते हैं? जैसे आप बोलते हैं ना धनुष बाण, वो बाण क्या करता है? वो जिस समय आपके शरीर में धंसता है और धंसने के बाद में आपको क्या करता है? वेदना देता है, वेदना देता है, आपको दर्द देता है, आपको विषाद देता है, आपका जो चैन है उस चैन को छीन लेता है। आपने देखा होगा कि अगर आपके हाथ में फांस लग जाए, फांस किसी तरह से आपने उठाया या लकड़ी का फांस लग जाता है, और वो फांस जिस समय आपके हाथ में या आपके पैर में कहीं छुप के लग जाए, तो क्या परिणाम होता है? आपको दिखाई तो नहीं देता, लेकिन वो आपको तंग करता है, आपको परेशान करता है, और कभी-कभी तो इतना परेशान कर देता है कि आपको उसको ऑपरेट करके निकालना पड़ता है। शुरू में अगर आपने ध्यान दे दिया, जिस समय वो फांस लगा है, तब तो आप उसको बड़ी सहजता से स्वयं भी निकाल लेते हैं, लेकिन यदि आपने उसकी उपेक्षा की तो उसको ऑपरेट भी करवाना पड़ सकता है। तो निर्वाण का अर्थ क्या हुआ? जो चीज आपके भीतर फंसकर आपको दुख दे रही है, जो आपके भीतर फंसकर ऐसी फंस गई है कि वो निकलने का नाम भी नहीं ले रही है, और आपको परेशान कर रही है, आपको दुखी कर रही है, आपको अवसाद में डाल रही है, तो वो कौन सी चीज है? वो कौन सी चीज है? तो वहां आदि शंकराचार्य से उनके शिष्यों ने पूछा, शल्यम परम किम। शल्य मैंने होता है कांटा, शल्य मैंने होता है कांटा। कहते हैं ऐसा कांटा कौन सा है जो फंसकर
हमको हमेशा तंग करता रहता है, हमको हमेशा तंग करता रहता है। कहते हैं इसी जीवन की बात नहीं है, जन्म जन्मांतरों के परिणाम स्वरूप वो जो कांटा है वो चुभा ही रहता है। हम बहुत निकालने की कोशिश करते हैं लेकिन वो कांटा निकल नहीं पाता। तो कहते हैं वो कौन सा कांटा है, किससे निकलेगा वो? जो चाणक्य है ना, चाणक्य, चाणक्य ने नीति में एक सूत्र दिया है ना? वो कौन सा सूत्र है? वो है कंटकात कंटकम। कंटकात कंटकम अर्थात कांटे से कांटे को आप निकालें। चाणक्य ने जिस संदर्भ में बोला है वो तो बड़ा विलक्षण संदर्भ है। वो संदर्भ तो ये है कि एक कांटा अर्थात एक आपका कोई शत्रु है, तो आपको उस शत्रु से लड़ने की जरूरत क्या है? आपको उस शत्रु से लड़ने की जरूरत क्या है? क्यों? क्योंकि ये लड़ना भिड़ना जो है ये तो मूर्खों का काम है। इस लड़ाई भड़ाई का जो फायदा उठाता है वो कौन होता है? वही होता है जो नीति शास्त्र को जानने वाला है। आपके यहाँ सबसे ज्यादा नीति शास्त्र को जानने वाला किसको बताया गया? बहुत चालाक जिसको बोलते हैं, वो चालाक है लोमड़ी। लोमड़ी जो है वो बहुत चालाक है। और वो चालाक किस लिए है? बड़े आपको हैरानी होगी, मैंने जिस समय उसको पहली बार डिस्कवरी में देखा तो मुझे बड़ी हैरानी हुई। वो एंगल तो उनका बड़ा डिफरेंट था जिन्होंने उसको शूट किया होगा, लेकिन जब मैंने उसको देखा और मानवीय स्वभाव के साथ मिलाया, अपने स्वभाव के साथ मिलाया, तो मेरे सामने एक चीज बड़ी निकल कर बड़ी विलक्षण सी आई। वो पता है क्या करती है? वो ये काम करती है कि अ, जो बड़ा शिकारी होता है उसके पीछे पीछे चलती है। सोच कर देखिएगा, है ना? हम लोग अगर ऐसा करने में सफल हो जाएं तो हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, हमको किसी को गालियां देने की जरूरत ही नहीं है। वो क्या है? तो वो क्या करती है, वो बड़ा जो शिकारी होता है जैसे शेर है, वो शेर के पीछे पीछे एक डिस्टेंस बना के चलती रहती है, क्योंकि उसको पता है कि ये शिकार करेगा ही करेगा। और शिकार भी किसका करेगा? बड़ी चीज का शिकार करेगा, क्योंकि जितना बड़ा पेट है उसके हिसाब से ही तो आप थाली में डाल के उसको देंगे ना, तो उसके हिसाब से करेगा। अब क्या करती है वो? जैसे ही वो शिकार करता है, शेर ने शिकार किया, तो शेर ने जैसे ही शिकार किया वो एक बड़ी अजीब तरह की आवाज निकालती है, बहुत एक विलक्षण सी आवाज निकालती है। और वो जो आवाज है वो पूरे जंगल में आस पड़ोस पे तक पहुंच जाती है। वो सिग्नल होता है, वो सिग्नल होता है कि शिकार हो गया है तो तुसी आ जाओ। मतलब जो शिकार करना था जिसने, उसने शिकार कर लिया है, काफी सही सही सा शिकार हुआ है। तो हम सभी का काम चल सकता है, तो ऐसा करो, तुम भी आ जाओ। अच्छा, अब क्या किया उसने? जैसे ही आवाज सुनी, दूसरे जो शिकारी जानवर हैं वो वहां पर आए। और ये मैडम जी क्या करती हैं, ये जब वो आपस में लड़ रहे होते हैं शिकार को खाने के लिए, तो भाई इसका तो पेट बड़ा छोटा सा है ना, ये उसमें से शिकार में से असली माल लेके और कब गायब हो जाती है वो पता ही नहीं चलता। ਇਹਦਾ मतलब है तुसी लड़ते रहो ते ਅਸੀਂ अपना माल लेके चले हैं। कंटकात कंटकम, कंटकात कंटकम नीति में तो इस प्रकार से आता है कि एक शत्रु आपका है, आपका जो शत्रु है और आपके शत्रु का जो शत्रु है, तो आप उसको उसका साथ देकर दोनों शत्रुओं को आप नष्ट कर सकते हो। ये कंटकात कंटकम है। लेकिन जिस संदर्भ में मैं आपसे बात कर रहा हूं, वहां पर क्या है, जब आपको एक कांटा चुभ जाता है तो आप क्या करते हो? दूसरे कांटे से, अगर सुई भी आप बोल दो तो वो भी कांटा ही है, एक कांटे से दूसरे कांटे को निकालते हो। अच्छा सच बताओ, दोनों को फेंक देते हो कि एक को फिर उसमें फंसा लेते हो? एक जो कांटा है, वो कांटा जो आपके पैर में लगा था, उसको निकालने के लिए जिस कांटे का आप प्रयोग करते हैं, जिस सुई का आप प्रयोग करते हैं,
उसको भी आप क्या करते हैं, उसको भी आप उसमें डालकर नहीं रखते हैं, नहीं रखते। क्यों? क्योंकि भाई कष्ट तो सुई कोई भी हो वो आपको देगी। यहाँ पर भी उन्होंने यही कहा कि शूल्य, जो सबसे बड़ा जो शल्य है, शल्यम परम किम, सबसे परे परले दर्जे का या सबसे सूक्ष्म जो शल्य है अर्थात कांटा है, वो कौन सा है? तो कहते हैं शल्यम परम किम निज मूर्खतैव। आपका जो अज्ञान है, आपका जो अज्ञान है वही आपका सबसे बड़ा कांटा है। वह जो अज्ञान है वो आपके सामने कांटा बनकर पहुंच जाता है। मैं अपना आत्मविश्लेषण आपके सामने बताता हूं कि हमेशा हमेशा जो न जानकारी है, हमेशा किसी भाषा का न जानना, हमेशा किसी विषय का न जानना, वो जो न जानकारी है वो आपको कहीं ना कहीं चुभती रहती है। यही कारण है कि वो जो ना जानकारी होती है अर्थात वह जो अज्ञान होता है, वो आपको आपके अपने ही क्षेत्र में एक लिमिट तक ले जाता है और उसके बाद में वो छोड़ देता है। यदि आपकी क्यूरियोसिटी नहीं है, इसको मतलब दूसरी भाषा में अगर कहें, यदि आप अपडेटेड नहीं होके चलते हैं तो ऐसी स्थिति आपके सामने आ जाती है। यहाँ पर अपडेट का मतलब क्या है? जिस समय हम निर्वाण शब्द को एक्सप्लेन करते हैं तो यहाँ अपडेट करने का मतलब क्या है? अपडेट का मतलब यह है कि आप अपने अज्ञान की निवृत्ति करते जाएं। और जिस समय आपके अज्ञान की निवृत्ति हो गई अर्थात आपने वह जो शूल था, वह जो चुभ रहा था, उसको आपने निकाल कर